हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एक मॉडल पेपर से है। आपको बता दें ये मॉडल सेट बिहार बोर्ड का है, बट ये आप लोग अभी तक ये मॉडल सेट को शायद अध्ययन नहीं किए हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड के पास लगभग आपको बता दें सभी ईयर का जो है 14 से 15 मॉडल सेट है। और इन्हीं मॉडल सेट जो है आप लोगों का क्वेश्चन जो तैयार होता है, इन्हीं मॉडल सेट से जितने सारे क्वेश्चन होता है उससे यानी करेक्ट करके तब यानी आपके लिए क्वेश्चन पेपर यानी तैयार करता है फाइनल एग्जाम के लिए। तो इस बार का क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार आ जाए क्या पता, आपका कोई मॉडल सेट ही आपको सेम टू सेम हूबहू ना देखने को मिल जाए। इसलिए जो आप लोग पूरी तरह से लास्ट तक क्लास को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से यानी सॉल्व करेंगे, साथ साथ में उसको याद कर लीजिए अच्छे से। तो चलेगा इसको शुरू करते उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा इस शो शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को आपको समझना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे आप देख पा रहे हैं क्या कहलाता है कि एक नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया। क्या कहलाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो आपको पता होगा यानी 85 क्वेश्चन का आपको हमारे सीट पर यानी फाइनल एग्जाम में आपको यानी हमारे सीट पर आपको चिन्हित करना होता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष मिले थे ये आपका मोहनजोदड़ो में मिला था, आपको पता होगा। आई होप यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। बात करते हैं दूसरा नंबर सवाल की जो आपके स्क्रीन पे है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी आप लोगों को आई होप पता होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युग की सभ्यता यानी ऑप्शन आपका डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, कालीबंगान कहाँ स्थित है। थोड़ा सा धुंधला दिखता होगा आपको। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि कालीबंगान कहाँ पे स्थित है। तो कालीबंगान के बारे में आप लोगों को पता होगा राजस्थान में। अगर आपको लोथल की बात पूछता तो लोथल जो आपका यानी गुजरात में है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से यानी किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो देखिए सिंधु घाटी निवासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो आप लोगों को पता होगा यानी लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी ऑप्शन आपका सी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। यानी मौर्य वंश के जो संस्थापक थे तो ये कौन थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन आपका ए जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक के बारे में आप लोगों को पता होगा, अशोक जो थे यानी किसान वंश के शासक थे, यानी मौर्य वंश के शासक थे, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था। मोहनजोदड़ो था, रोपर था, लोथल था, आपका कालीबंगान था। तो आप जानते हैं कि सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो, इसका खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। कनिंघम को, तैराम सानी को, लॉर्ड कर्जन को, जॉन मार्शल को। तो बताइए 7 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कनिंघम ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था। हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था। इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन होगा। हड़प्पा होगा, मोहनजोदड़ो होगा, लोथल होगा या कालीबंगान होगा। सभी बच्चों को पता है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भगवा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले थे। हड़प्पा से मिले थे, मोहनजोदड़ो से मिले थे, कालीबंगान या आपका लोथल। सब जानते हैं कि सिंधु घाटी में सभ्यता के जो विशाल स्नानागार के मिले थे वो मोहनजोदड़ो से मिले थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। 1784, 1783, 1785, 1790। तो बताएंगे कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था। इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन बताइएगा। सही बच्चे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको ये बहुत बार हम अब तक करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। यानी फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। इन दोनों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। अजातशत्रु पहला दिया हुआ है आपका, दूसरा आपका पुष्यमित्र दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन में आपका अशोक दिया हुआ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अजातशत्रु विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो देखिएगा 12 नंबर सवाल, सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है। अशोक को जाता है, स्कंदगुप्त को जाता है, समुद्रगुप्त को या नेपोलियन को। तो बताएंगे सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है। 12 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त, ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। 13 नंबर सवाल, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। प्रथम, पंचम, 10वें या आपका 13वें। तो बताना है आपको किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी
राइट आंसर हो जाएंगे। 13वें शिलालेख ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? मेघदूत था, अर्थशास्त्र, इंडिका था, या मालविकानी मित्र था? तो बताइए कौटिल्य द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो इसका आंसर आपका अर्थशास्त्र यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से मेगास्थनीज की लिखित पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, इंडिका, मेघदूत या इनमें से कोई नहीं? तो सब जानते हैं कि मेगास्थनीज का इंडिका है यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है, वानभट्ट है, अश्वघोष है या कौटिल्य है? तो सब जानते हैं अभिज्ञान शकुंतलम के यानी रचनाकार कौन है? 16 का आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कालिदास विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। प्रयाग प्रशासित का संबंध किस गुप्त शासक से था? तो ये इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त वन होगा या समुद्रगुप्त होगा या स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बताइए 17 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मॉडल सेट आपको दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट सभी वीवीआई क्वेश्चन है आप एग्जाम के आपके एग्जाम के लिए। आपको सब आपके टीचर्स भी आपको बताएंगे आप, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ा भूमिका रहेगा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में इंडिका के किस राजवंश की जानकारी मिलती है? मौर्य का, गुप्त का, कुषाण का या आपका शातवाहन का? तो बताइए अर्थशास्त्र में इंडिका किस राजवंश की जानकारी देता है? तो 18 का आंसर आपका बिल्कुल मौर्य, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए उपनिवेशों की संख्या कितनी है? 108 है, 104, 110, 150 है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। 108 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त होगा या आपका स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो बताएंगे फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो इसका आंसर आपका भी डी राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। मेगास्थनीज कौन था? फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, मेगास्थनीज कौन था? चलिए इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ, यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था या गुलाम था? तो इन चारों में से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजदूत, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, सोने के बने होते थे, चांदी के, तांबे के या बी और सी दोनों? तो सबको पता है कि सोना और तांबे का वो बने होते थे, इसलिए इसका आंसर आपका बी और सी दोनों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, सोना का नहीं, बी चांदी और तांबे का था, सॉरी, ये आपका हो जाएगा नहीं, बी और सी दोनों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भीष्म को और क्या क्या कहा जाता था? पार्थ कहा जाता था, गंगापुत्र, मधुसूदन या आपका इनमें से कोई नहीं? तो जानते हैं भीष्म को और क्या कहा जाता था, यानी गंगापुत्र कहा जाता था, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अभिमन्यु किसका पुत्र था? भीम का था, अर्जुन का था या आपका नकुल का या आपका सहदेव का? तो बताइए 24 का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो 24 का आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका आंसर आपका अर्जुन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे कि द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? भीम ने जीता था, अर्जुन ने जीता था, दुर्योधन ने, आपका कर्ण ने? तो बताइए 25 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका बिल्कुल यानी अर्जुन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कौरवों की संख्या कितनी है? 100 है, 105 है, 90 है या 110 है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौरवों की संख्या कितनी है? 26 का आंसर आपका 100, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी? तो आपको पता होगा महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था, यानी संस्कृत भाषा में हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ऋग्वेदिक लोग किसका पूजा करते थे? विष्णु का, शिव का, लक्ष्मी का या प्रकृति का? तो बताइए 28 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका प्रकृति यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, नथमुना का संबंध किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से? तो बताइए 29 का आंसर क्या होगा? नथमुनि का संबंध किससे है? तो 29 का आपका आंसर ऑप्शन इसका बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म होगा और जैन धर्म है, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म है? तो सबको पता है 30 का आंसर आपका बौद्ध धर्म होगा, क्योंकि सुत्त पिटक जो है आपका यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। 30 का आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पहला आपका दिया है वर्धमान दिया हुआ, दूसरा आपका सिद्धार्थ दिया हुआ, तीसरा आपका देवदत्त दिया हुआ, चौथा आपका राहुल दिया हुआ है। तो बताइए 31 का आंसर क्या होगा? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? 31 का आंसर आपका बिल्कुल ये आपका सिद्धार्थ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक या कनिष्क? तो बताइए 32 का आंसर क्या होगा? प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अजातशत्रु, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन
कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, साहित्य या अपरिग्रह? तो आपको पता होगा महावीर ने ब्रह्मचर्य जोड़ा है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा कि प्राचीन भारत में जो धर्म की शुरुआत हुई थी वह अशोक ने किया था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? कालिदास, अश्वघोष, वानभट्ट या आपका चाणक्य? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अश्वघोष। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, सारनाथ या आपका वैशाली? तो सब जानते हैं कि प्रथम जैन संगीत जो हुआ था आपका यानी पाटलिपुत्र हुआ था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पावपुरी का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, इस्लाम धर्म से है, ईसाई धर्म से है? तो पावपुरी का संबंध बताना है। इन चारों में से इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 37 का आंसर आपका जैन धर्म। ऑप्शन बी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। कदम्बड़ी के लेखक कौन है? वानभट्ट है, कालिदास है, कौटिल्य है, आपका अश्वघोष है? तो बताइए 38 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका वानभट्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, वासवन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे? वैष्णव को, शैव को या सिख को या वीर शैव लिंगायत को? तो बताना वासवन्ना किस आंदोलन की शुरुआत किए थे? तो इसका आंसर आपका वीर शैव लिंगायत यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपका 40 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, आयन अकबरी कितने भागों में व्यक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? ठीक है, आयन अकबरी कितने भागों में व्यक्त है? इन चारों में से इसका राइट आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होगा। तो आयन अकबरी आपका जो है नहीं 5 भागों में व्यक्त है। ऑप्शन डी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है, आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 5, 6? तो बताना है इसका आंसर क्या होगा? आयन अकबरी को कितने भागों में बांटा गया है? यानी 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? सेनापति था, वित्त मंत्री था, अंगरक्षक था, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 42 का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका वित्त मंत्री था यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, आयन अकबरी किसके शासन का वर्णन करता था? बाबर का करता था, अकबर का या आपका जहांगीर या आपका शाहजहां? तो बताइए 43 का आंसर आपका यानी अकबर का ही होगा क्योंकि आयन अकबरी किसके शासन का वर्णन है? यानी अकबर का। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, दिल्ली, आपका कलकत्ता? तो सबको पता है कि कुतुब मीनार जो आपका यानी दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हुमायूं का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? एस वेवरेज या आपका जैरेट एच ब्लैकमैन या आपका ग्रांड डफ? तो इसका आंसर आपका मतलब एस वेवरेज यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? इन चारों में से राइट आंसर आपको बताना। 46 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका आंसर आपका कॉर्निट्स भी होगा, सिजदा भी होगा, पायोबस भी होगा। तो इसका आंसर आपका इसमें से सभी होगा यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? तो आपको पता होगा अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म यानी कब शुरू किया गया था? यानी 1581 में अकबर के द्वारा यानी दीन इलाही धर्म शुरू किया गया था। तो इसका आंसर आपका डी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। गुलबदन बेगम कौन थी? तो इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। लेखिका था, ऑप्शन सी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर था? बाबर, अकबर या आपका जहांगीर या आपका शाहजहां? तो इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना। 49 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है यानी 49 का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। जहांगीर विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 50 नंबर सवाल देखिएगा, तुझके जहांगीरी किसने लिखी थी? अब्बास खां, शरवानी या आपका गुलबदन बेगम या आपका जहांगीर या नूरजहां? तो इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा? तुझके जहांगीर किसने लिखी थी? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? यानी जहांगीर विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? आसफ खां की थी, बेरम खां का था, महावता का या अब्दुल रहीम का? तो बताइएगा मुमताज महल किसकी पुत्री थी? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।